नमस्कार दोस्तों, जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है व्यय संधिकाल। साइकोलॉजी में व्यय संधिकाल के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम शिशु अवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाल्यावस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, किशोरावस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक अवस्था और होती है दोस्तों, व्यय संधिकाल। इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न कई बार आ जाते हैं, तो इसको चलो हम समझते हैं आज कि व्यय संधिकाल जो है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो संधि जो है, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। क्या होता है दोस्तों? संधि का मतलब ही जोड़ना होता है। अब साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जोड़ने का मतलब फिर क्या होगा कि इसके अंदर बाल्यावस्था, ये किस अवस्था को जोड़ती है? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था और किशोरावस्था, दोनों अवस्थाओं को ये जोड़ती है, इसलिए इसको हम व्यय संधिकाल कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यय संधिकाल क्या है, तो व्यय संधिकाल जो है वह काल है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ती है, उस अवस्था को हम व्यय संधिकाल को कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? बालक और जो बालिकाएं जो है, बालक एंड जो बालिकाएं हैं, उनमें क्या होता है? बालक जो होता है, बालक में तो पुरुष जातीय लक्षण यानी पुरुष जातीय लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे पुरुष जातीय लक्षण इस संधिकाल के अंदर कि उसकी आवाज का भारी होना और बॉडी का ठोस होना और भी कई सारे ऐसे हैं जो पुरुष जातीय लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। और बालिकाएं जो होती हैं, बालिका में क्या होता है कि उनमें नारी जातीय लक्षण, नारी जातीय जो लक्षण हैं वो इसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे उनकी आवाज का पतली होना, बॉडी का सॉफ्ट होना, इसके अलावा और भी बहुत सारे नारी जातीय लक्षण हैं जो इसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम ये देखें कि कौन कौन सी आयु वर्ग के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसमें देखिए बालिकाएं जो होती हैं, बालिकाओं की जो होती है आयु, वो आता है 12 से 15 वर्ष। 12 से 15 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं, 12 से 15 वर्ष, वो इस काल के अंदर आती हैं। दूसरा जो बालक होते हैं, बालक का जो आयु वर्ग आता है वो आता है 13 से 16 वर्ष। कितना आता है दोस्तों? 13 से 16 वर्ष। अब देखिए, ये जो व्यय संधिकाल है, इसको एक नाम और दिया गया है, ओवरलैपिंग पीरियड। देखिए क्या है उसका नाम? ओवरलैपिंग पीरियड भी इसको कहा गया है। ओवरलैपिंग पीरियड क्यों कहा गया है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि व्यय संधिकाल जो है उसको हम ओवरलैपिंग पीरियड क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर आपने देखा, ये हमें पता है, आपने बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था वो आपके 6 साल से 12 वर्ष तक चलती है और किशोरावस्था आपके 12 से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है। तो इसमें आपने देखा कि ये देखिए, वहां क्या बताया था आपको? 6 से 12 और किशोरावस्था आपके 12 से 18 चलता है। तो इसमें आपने देखा कि देखो, बाल्यावस्था है, ये जो 12 है ये आपकी किस में जा रहा है? बाल्यावस्था में जा रहा है। और ये आपका 13 जो है वो किस में जा रहा है? आपका किशोरावस्था में जा रहा है। तो देखिए, इस अवस्था में एक स्टेज का दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है। एक स्टेज का दूसरी स्टेज में ओवरलैपिंग होने के कारण ही इसको हम ओवरलैपिंग स्टेज कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये जो स्टेज है, इस स्टेज में शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से दिखाई देते हैं। क्या है इसमें? शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, शारीरिक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से, क्या लिखेंगे? तीव्र गति से इसमें दिखाई देते हैं। और इसके अंदर एक विशेषता और है कि इसमें जो
नकारात्मक संवेग है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा प्रकट होते हैं। नकारात्मक संवेग बहुत तीव्र गति से इसमें दिखाई देते हैं। और ये जो नकारात्मक संवेग है दोस्तों, ये कौन कौन से हैं नकारात्मक संवेग? नकारात्मक संवेग लिखिए, देखिए आपका क्रोध। क्या है? क्रोध नकारात्मक संवेग में आता है। भय, हताशा, ईर्ष्या, घृणा, ये आपके नकारात्मक संवेग इसके अंदर आते हैं। ये इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में ज्यादा प्रकट होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को, वयसंधि काल जो है, इसको हम जीवन का सबसे कठिन काल क्या कहते हैं? जीवन का, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें आप, जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल नहीं, जीवन का सबसे दुखी काल क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन का सबसे दुखी काल हम कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा या बालक बालिका जो होता है वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए हम इसमें जीवन का सबसे दुखी काल भी इसमें कहा जाता है दोस्तों। आगे हम इसको अगली वीडियो में और लेके चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।